हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट 1.1 का थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो लास्ट टाइम आपने वीडियो देख ली है। सेकंड वीडियो है पार्ट 2 रिलेशन फंक्शन का। इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे आपके। लेट मी चेक। सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। उसने बताया रिलेशन डिफाइन कर रहा है सेट को, सेट है 1 2 3 4 5 6। अब वो है ए बी ए प्लस वन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है। ये कंडीशन के जो है इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना है। सो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमें पता है वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं इसमें ए की वैल्यू को पुट करता हूँ तो ऑब्वियसली 1 + 1 हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए। सो एंड वैल्यू ऑफ ए + 1। सो दिख रहा है हमें। और दूसरा हम क्या पुट कर रहे हैं, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने देखा 1 पुट करने पे 1 + 1 दैट इज 2। अब 2 मेरे पास आ रहा है ना। सो ए पुट करने पे 2 आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ मेरे पास 2 आ रहा है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है ना। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव तो नहीं हो सकता। अब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे चेक करें, हमें पता है सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी और ए बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। अब हमें पता है सेम वैल्यू में पुट करता हूँ। अगर मैं पुट करूँ 1 तो बी मेरे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ ए + 1। और यहाँ पे मैं बात करूंगा एक और वैल्यू b + 1 ऐड कर देंगे। सेम टेबल है, 2 + 1 मेरे पास क्या बनेगा 3। तो यहाँ मैं बात करूंगा 1 का 2 आ रहा है, 2 का 3 हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। a की वैल्यू और b की वैल्यू, a + 1 b + 1 देन a = b + 1। ठीक है, तो आपने देखा जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ मेरे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3। तो जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, जो b की वैल्यू है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। b की वैल्यू क्या पुट करें हम, अब b + 1 मेरे पास आ गया। अगर मैं लिखूं b = a + 1, इसका मतलब b a + 1 के इक्वल है, मतलब 2 + a 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। और दूसरी बात कौन सी होगी, इसमें एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ a = b + 1। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो सिंपली मैं लॉजिक बता देता हूँ कि a की जो वैल्यू है 1 को 2 आ रहा है। अब इसमें 2 का 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे 1 का 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, पर ये सेटिस्फाइड है बट अपोजिट नहीं है। इसका मतलब है a = b + 1 इज नॉट ट्रू। ये जो वैल्यू है ये सब पे ट्रू नहीं है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। कैसे समझ आया आपको? हमें पता है a1 2 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एज पर कंडीशन, है ना। तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या होता है भाई, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी सी बिलोंग करता है आर से, देन ए सी बिलोंग करता है आर से। ये सब होता है ना। तो हम करेंगे बी की जो वैल्यू है वो क्या है a + 1, देन सी की वैल्यू कितनी है b + 1, देन सी की वैल्यू कितनी है a + 1। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास a b c देन a c। अब यहाँ पे क्या चेकआउट करना है भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, देन a + 1 b + 1, देन उसके बाद b की वैल्यू क्या है a + 1, c की वैल्यू क्या है b + 1, देन c की वैल्यू क्या है a + 1। तो हम देख रहे हैं a 1 पुट करने पे, 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे a + 1 कितना आ गया 2, b कितना आ गया, हमें पता है b + 1 क्या है
ए प्लस वन तो 2 है, बी प्लस वन 3 हो गया, और बी की वैल्यू ए प्लस वन होगी तो क्या करें हम, कितना आएगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर बी ए प्लस वन के इक्वल है और सी बी प्लस वन है तो भी है, पर सी ए प्लस वन नहीं है। कैसे नहीं है भाई, आपको पता है ए प्लस वन का मतलब है ए की वैल्यू 1 है, तो एग्जिस्ट कर रही है, बी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब सी की वैल्यू पुट करें बी प्लस वन, बी प्लस वन पुट करने वाला 2 प्लस वन, तो ये भी सेटिस्फाइड है। अब जैसे ही मैं सी की वैल्यू ए प्लस वन कर रहा हूँ तो ये 2 आ रहा है, इट मीन्स ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें क्या मिल रहा है, इट इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव। तो रिलेशन हमारा तीनों में से कोई नहीं है। रिलेशन जो है ना तो वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिस्टिव है, और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, है ना। सो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश की जा रही है आपको, शो डैट रिलेशन आर इन डिफाइन ए बी ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। उसने बताया शो करो ए बी लेसर है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टिव पर सिमेट्रिक नहीं है। अब कैसे शो कर सकते हैं इसको, लेट मी चेक। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन के ही अंदर ही इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ बोला क्या उसने बोला ए बी है, ए की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी है, देन ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना, ऐसा उस स्टेटमेंट में दिया भी है, और ट्रांजिस्टिव भी है ना, ट्रांजिस्टिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। सो हमें समझना है कि रिफ्लेक्सिव कैसे है। आपको पता है ए बी के इक्वल है, इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है ए के इक्वल है, मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू ए हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। सो रिलेशन इसके बेसिस पे क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक की बात हो रही है। सिमेट्रिक कैसे चेक करें भाई, सिमेट्रिक में अपोजिट भी होता है, मतलब मैं अगर ए की वैल्यू को मैं पुट करूंगा आर के इक्वल है, और दूसरा ए भी आर के इक्वल है, सो ए जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू बी, और बी है लेस देन इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए 1, वैल्यू ऑफ बी 1। इस ए की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर बी लेस देन इक्वल्स टू ए है, ये भी सेटिस्फाइड है ना। अब इसका अपोजिट देखते हैं। अपोजिट में क्या करें भाई, ए बी से लेसर है, बी ए से लेसर है, इक्वल्स टू है, बट जो बी की वैल्यू है वो इक्वल होगी नेक्स्ट टाइम, लेसर होगी, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। आपको पता है जैसे मैंने रखा यहाँ पे 1 और वैल्यू बी में लेता हूँ 2, 1 पे तो ठीक है हो गया, इस पे हो गया, बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने वैल्यू को चेंज किया b लेस देन इक्वल्स टू नहीं बना। इसका मतलब क्या है कि जो b है वो क्या बता रहा है, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, है ना। तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिस्टिव। अब ट्रांजिस्टिव की कंडीशन हमें पता है, सेम कंडीशंस हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी होना चाहिए, बी लेस देन इक्वल टू सी, देन हमें पता है ए लेस देन इक्वल्स टू सी होना चाहिए। सो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी और सी बिलोंग्स टू आर, एंड ए और सी बिलोंग्स टू आर, यही है। इसका मतलब क्या करें, रिलेशन जो हमें दिया है ए बी, मतलब ए की जो वैल्यू है वो लेस देन बी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्यों हो रहा है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिस्टिव भी है ना, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिस्टिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है,
पर बी लेस देन ए नहीं है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, ये शो करना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हुई है। अगर हम देखें ए लेसर है, बी लेसर है, लेसर है, पर बी के अपोजिट नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है इक्वल्स टू तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट बी ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ से ये चीज़ ट्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी, रिलेशन आर डिफाइन ए बी ए लेस देन बी क्यूब। आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है क्यूब की। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताया है इसने ट्रू है वैल्यू के नहीं। अब ट्रू का कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशन को नोट डाउन कर लेता हूं, है ना। आर की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है। अब क्या करें, आर सेट ऑफ रियल नंबर है, लेट मी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है मतलब ए और बी हमारे पास दोनों रियल नंबर है। अब हम चेकआउट करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ए और ए क्यूब, और दूसरा ये कंडीशन है इसकी, ए की वैल्यू 1 पुट की, मतलब 1 क्यूब 1 के इक्वल है, यहाँ पे ए सेटिस्फाइड है। 2 की वैल्यू पुट की, 2 क्यूब 8 के इक्वल है, ये भी सेटिस्फाइड है। और 1/2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/8। अब इस केस में ये सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है 1/3, तो 1/3 का क्यूब का मतलब क्या है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा अभी a लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। और वैल्यू है, सो गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है एज पर डाटा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक में भी हमें पता है क्या कंडीशन होनी चाहिए, लेस देन क्यूब, दूसरा ए क्यूब पे होना चाहिए। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए क्यूब बी क्यूब, ए लेस देन बी क्यूब, और बी क्या है, लेस देन ए क्यूब। अगर मैं ए को 2 पुट करूं, बी कितना होगा, अगर मैं इसको 3 ले, हमें पता है 2 क्यूब का मतलब 8, बी का मतलब 27। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर हम देखें बिल्कुल है, लेसर है 8 27 से, इट मीन्स यस है, यहाँ पे भी यस है। और यहाँ देखें 2 4, तो मेरे पास ये 8 है और ये 64 है, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर मैं बात करूँ 2 यहाँ पे 9, तो ये 8 है, ये दूसरा 729 है, और तीसरा यस है, और ये 9 है। नहीं, इसका मतलब है बी की जो वैल्यू है वो क्या है, इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ए एंड बी, है ना। सो रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा है ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। अब ट्रांजिस्टिव भी सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ए की जो वैल्यू है वो लेस देन बी क्यूब है, बी की वैल्यू लेस देन सी क्यूब है, और ए लेस देन सी क्यूब है। ए बी सी, बी क्यूब सी क्यूब, ए कितना है, बी कितना है, और ए कितना है। तो हम कहेंगे ए 1 2 3 है, बी क्यूब कितना है, 2 की वैल्यू क्यूब पे पुट की है हमें, मतलब 2 का क्यूब मैं कितना पुट करूंगा, हमें पता है 2 का क्यूब 8 होता है, सी का क्यूब कितना होगा 27। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यस होगा। और बी लेस, ये भी है यस है, ये भी यस है। उसके बाद अगर मैं 3 पुट करूँ और बी को मैं ले लूँ 3/2,
कुछ भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन में लेने का पर्पस क्या है, ताकि हम इस पे जस्टिफाई कर पाए कि ये जो वैल्यूज़ हैं सबके लिए सेम नहीं है। मतलब 3 का 9 27/4 होगा, मतलब कोई वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में जब डिवाइड करेंगे इसको, है ना, 3 पॉइंट समथिंग। सो अब उसके बाद मैं 4/3, है ना, सेम इसको कर लेते हैं। इसमें भी क्या आएगा 64/27। तो ये भी हमें पता है 27 को 2 से करेंगे कितना होगा, 27 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 54, है ना, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आया यार, 2.37 समथिंग। ठीक है, तो ये यस है, ये भी यस है, पर ये नो है। मतलब रिलेशन हमारा ट्रांजिस्टिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ठीक है, रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिस्टिव है। सो रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी नहीं है, और थर्ड नंबर पे आता है ट्रांजिस्टिव भी नहीं है ना, लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश की है आप देख सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन बता रहा है शो दैट रिलेशन 1 2 3 1 1 2 2 1 सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिस्टिव। अब क्या करें इस केस में, हमें पता है यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, रिलेशन दे रखा है। एक मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ मैं, पेज है ना, पेज की ज़रूरत है यहाँ पे हमें, पेज सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रिलेशन बताया इसमें 1 2 3 है, 1 2 2 1 सिमेट्रिक है ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिस्टिव। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे उसने बोला 1 2 2 1। अब ये जो है ये सीधा नाम से इंडिकेट हो रहा है रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि नाम से देखने पता चल रहा है ये सिर्फ सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम देखें इसको, ये बता रहा है हमें ए और बी, और दूसरा बी और ए। रिफ्लेक्सिव के लिए इसको सिमिलर होना चाहिए था सेम, और उसका ट्रांजिस्टिव के लिए 1 2 2 3 जाना चाहिए था। तो ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कंडीशन में अगर हम देखें ना तो इसमें सेम कंडीशन आ रही है ना 1 1, और दूसरा इसमें है कि यहाँ पे एक चीज़ लाई कर रही है 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन में लाई कर रही है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो है ना, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, शो नहीं कर रहा है ना। उसके बाद रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। आर हमें दिख रहा है एक्स वाई है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसने कहा शो करो हमें, ठीक है, शो क्या करना है, रिलेशन शो करना है। उसने कहा ऑल द बुक लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज एक्स वाई है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इक्विवेलेंस रिलेशन जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें बनाना ही है। बनाने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास सेम बुक्स होंगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन, अगर मेरे पास सेम कंडीशन आएगी, मान लो मेरे पास सेम बुक्स हैं, एक्स एक्स मान लिया मैंने, तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव हो गया, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सेम बुक है ना, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे एक्स वाई की, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, दूसरा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है एक्स वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, एक्स वाई वाई एक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिस्टिव के लिए क्या बताना है, अगर एक्स वाई है और दूसरा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है, और थर्ड क्या है वाई जेड के भी पास है, तो ट्रांजिस्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में तीनों चीजें सेटिस्फाइड होती हैं, नहीं? सो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में बताने की कोशिश की है कि सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5,
उसने बताया है कि ए बी ए माइनस बी इवन है, ये बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन में शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल द एलिमेंट ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट 135 रिलेटेड टू 24। क्या मतलब है इस चीज़ का? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे पेज का अभी शॉर्टेज चल रहा है, ये पेज इसमें ऐड नहीं हो रहा। तो अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपकी कोई डिमांड है। अब हम 8 से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं, अगर किसी का कोई सजेशन है कमेंट कर सकता है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जो ऑलरेडी जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।